तो हेलो गाइस, आ गए हम एक और बेहतरीन वीडियो के साथ वापस। हम सीधा अपने चलते हैं सीपीयू सिम में और आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। BUN तक हमने बना लिया था। अब हमें अगला जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन बनाना है वो है BSA। इसका ऑपकोड होता है 5। फील्ड्स में ऑपकोड और एड्रेस ट्रैक करेंगे। जो हमारा BSA होता है उसका काम क्या होता है कि मेरा कंट्रोल को कहीं और भेजना और वापस लाने के लिए भी रेडी रहना। जैसे कि ये जो मैंने B1 बनाया था, ये क्या कर रहा था, सिर्फ किसी भी स्पेसिफिक गिवन एड्रेस पे मेरे पीसी को भेज दे रहा था। तो जो मेरा प्रोग्राम था वो वहां से कंटिन्यू कर रहा था सीधा। तो लेकिन मेरे को BSA में क्या करना है कि जहां पे मैं अभी हूँ वो एड्रेस कहीं स्टोर करवाना है रैम में और उसके आगे से कंटिन्यू करना है, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे वापस जाना हो तो मैं कहाँ से आया था मुझे ये पता हो। तो ये मेरा BSA करता है। तो इसके लिए पहले तो हम अपनी वो टेस्ट कंडीशन डाल देते हैं, इफ i इक्वल्स टू 0 तो डायरेक्ट करना है। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम ये वाला स्टेप स्किप करके करेंगे। अब AR में मेरे पास एड्रेस होगा जहाँ पे मुझे जाना है, वो एड्रेस अभी मेरा AR में स्टोर्ड है। तो हमें क्या करना होगा कि उस एड्रेस की मेमोरी पे जाना है और वहां पे पीसी की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। अभी जैसे मेरा AR में वैल्यू स्टोर्ड है 100, तो मुझे क्या करना है 100th एड्रेस पे जाना है और वहां पे पीसी की करंट वैल्यू स्टोर करवा देनी है, जो भी अभी मेरी वैल्यू है, ताकि मैं बाद में वापस आ सकूं। और फिर पीसी को आगे बढ़ा देंगे ताकि उसके आगे के इंस्ट्रक्शंस हम कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए कुछ बनाने पड़ेंगे हमें माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, वो बनाते हैं। एक तो बनाना है मेमोरी एक्सेस का। हमें क्या करना है MAR में पीसी की करंट वैल्यू भेज देनी है। तो ये राइट का इंस्ट्रक्शन होगा और मेमोरी मेन होगी मेरी, डेटा जो है पीसी में है और एड्रेस AR पे है। तो एक तो ये मेरा मेमोरी एक्सेस का बन गया जो मुझे सबसे पहले करना है। और उसके बाद मुझे एक इंक्रीमेंट करना होगा, पीसी प्लस प्लस करेंगे, वो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि मैं उसके आगे वाले इंस्ट्रक्शन से कंटिन्यू करूँगा ना, उसी इंस्ट्रक्शन को ओवरराइट कर दूंगा तो फिर मेरा वापस चला जाएगा सीधा अपने आप। तो अब जब ये मेरा चलेगा, BSA जब चलेगा तो मुझे क्या करना है, वहां पे भेज देना है उसको। तो पहले तो मेमोरी एक्सेस में अपना ये डालते हैं ताकि जो मेरी पीसी की वैल्यू है वो उस एड्रेस पे स्टोर हो जाए और उसके बाद मेरा पीसी आगे से कंटिन्यू करे। और ये एंड स्टेटमेंट आ गई मेरी। ये मेरा BSA इतना ही काम करेगा कि वहां पे भेज दे। और जब मुझे वापस लाना है तो वापस हम किसकी हेल्प से आएंगे, B1 इंस्ट्रक्शन की हेल्प से वापस आएंगे। जब हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम B1 इंस्ट्रक्शन की हेल्प से वापस आएंगे, क्योंकि हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है अपने पास। तो ये हमारा BSA इंस्ट्रक्शन था और इसको सेव कर लेते हैं। तो गाइज इसके बाद हमें बनाना है अपना ISZ इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ये मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था और एडिट करते टाइम मुझे पता चला कि उसमें कुछ गलती है, तो अभी दोबारा बना रहा हूँ मैं। तो अब बनाते हैं। ISZ इंस्ट्रक्शन हमें बनाना है। इसका फॉर्मेट ऑपकोड इसका होता है 6 डायरेक्ट के केस में, और इनडायरेक्ट में 8 ऐड करके हो जाता है E। इसका फील्ड पहले आएगा ऑपकोड, फिर आएगा एड्रेस। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ जीरो। ISZ को हमने कोई एड्रेस दिया, ये उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, +1 कर देगा उसमें। और उसके बाद चेक करेगा कि अगर वो वैल्यू जीरो है, इंक्रीज करने के बाद अगर अब वो वैल्यू जीरो हो गई है तो अगले इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा। मान लो कि मैंने इसको दिया 001 का एड्रेस दिया, इसके अंदर मैंने FFFF स्टोर करवाया हुआ है, तो वो इसको इंक्रीज कर देगा 1 से। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि मेरी जितनी भी बिट्स थी वो खाली हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और जो उसके अगली एक बिट सपोज्ड जो होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी 1111 थी सारी, तो उसके बाद अगली बिट 1 होती और ये सारी जीरो हो जाती। ऐसे ही चलता है ना काउंटिंग में, जीरो होता है फिर 1 होता है, फिर 1 जीरो होता है, फिर 1 1 होता है, फिर 1 0 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेरी जो ओवरफ्लो कर जाएगी, जो 1 जो था एक्चुअल में, वो मेरा स्टोरेज से बाहर चला जाएगा। और मैंने यहाँ पे कोई कैरी बिट नहीं दी हुई, तो इंक्रीज करने के बाद हमारे जो रजिस्टर है उसमें पूरे में जीरो बचेगा सिर्फ। तो मेरे इसको CPU सिम को क्या लगेगा कि मेरा जो वो है मेमोरी की लोकेशन जो है वो खाली हो गई। तो खाली होने के बाद वो अगले वाले इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा। 00A पे था मैं, तो 00B को स्किप कर देगा और 00C पे मूव ऑन कर जाएगा सीधा। इसमें हमें क्या करना होता है कि पहले तो एक टेस्ट कंडीशन बनानी होती है। ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है सारी, क्योंकि बताया मैंने कि मैंने वीडियो शूट कर ली थी ऑलरेडी। तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे क्या है। पहले तो होता है कि हमारा i इक्वल्स टू 0 है तो डायरेक्ट है, मतलब वो एड्रेस पे जाएगा और उसी एड्रेस पे उसको चेंजेस करना है जो भी करना है। और अगर ये इनडायरेक्ट है तो उसके लिए
MAR से AR में आएगी वैल्यू पहले। अब AR में मेरे पास वो फाइनल एड्रेस है जिसकी मुझे वैल्यू में चेंज करना है, मेमोरी में चेंज करना है। लेकिन जो हमारी मेमोरी होती है उसमें हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, हमें उसको पहले रजिस्टर में लोड करना होता है, उसके बाद हम उसमें चेंज कर सकते हैं। हमारी मेमोरी में दो ही हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, या तो उससे रीड कर सकते हैं डेटा या फिर उस पर राइट कर सकते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो उस एड्रेस को डीआर में ले आते हैं, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू थी उसको डीआर में उठा लाए हम, और उसके बाद डीआर में चेंज कर दिया, डीआर को प्लस प्लस कर दिया। ये इंक्रीमेंट का जो डीआर प्लस प्लस का इंस्ट्रक्शन है ये मैंने नया बनाया, और उसके बाद डीआर को हम वापस उसमें डाल देंगे मेमोरी में, उसी एड्रेस पे जो एआर के पास था मेरे। तो ये मेरा हो गया इंक्रीमेंट का हिस्सा। और अब उसके बाद मुझे करना है कि अगर अब मेरा जो डीआर है वो 0 हो गया है तो मुझे स्किप करना है अगला इंस्ट्रक्शन, अगला इंस्ट्रक्शन स्किप करना है। तो ये भी मैंने बनाई हुई है कंडीशन, ये मैं भी दिखा दूँ आपको। तो ये है इफ डीआर इक्वल्स टू 0 देन मुझे स्किप करना है। स्किप कैसे करते हैं, पीसी प्लस प्लस कर देते हैं हम, क्योंकि पीसी अगर मैंने फोर्सफुली इंक्रीज कर दिया तो मेरा अगला इंस्ट्रक्शन स्किप हो जाएगा दोबारा, अगर मैंने पीसी प्लस प्लस कर दिया तो और इसके बाद एंड कर देंगे हम इसको। अब इसमें क्या होगा, पहले तो मेरी फेच सीक्वेंस चलेगी, उसके बाद मेरा सारा इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होगा, उसके बाद मेरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब मेरा एक बार फेच सीक्वेंस चलती है तो हमेशा मेरा पीसी प्लस प्लस होता है। वो पीसी प्लस प्लस इसलिए होता है क्योंकि मुझे अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है अगली बार जब मैं फेच करूँ। जैसे अभी मैंने 0 0 A का करा है, तो जब मेरे इस इंस्ट्रक्शन को मैं फेच कर रहा हूँ उसी टाइम पे मैं पीसी की वैल्यू +1 कर दूंगा, ताकि अगली बार जब मैं फैचिंग करूँ तो मेरा 0 0 B का जो डेटा है वो फेच हो मेरी रैम से, मेमोरी से। और उसके बाद फिर मैं ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने लोड करा था अपनी रैम से, उस इंस्ट्रक्शन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट सीक्वेंस मेरी ये होती है, दो सीक्वेंस होती हैं हमारे इसमें प्रोग्राम में, हर एक मशीन इंस्ट्रक्शन की, हर एक जो भी इंस्ट्रक्शन हमने बनाया। पहले होती है फेच सीक्वेंस, उससे हमारा इंस्ट्रक्शन फेच होता है, और उसके बाद होती है एग्जीक्यूट सीक्वेंस, ये रही एग्जीक्यूट सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में हमारा इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। पहले हमारा इंस्ट्रक्शन फेच होगा, फेच सब एक ही तरीके से होते हैं। फेच होने के बाद पता चलता है कि इंस्ट्रक्शन में क्या एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन बताती है उस इंस्ट्रक्शन की। जैसे मैंने ये ISZ की दी है, तो ये था हमारा ISZ इंस्ट्रक्शन। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये जो था ये नया बनाया है, ये इंक्रीमेंट टाइप का dr प्लस प्लस डेल्टा 1 रहेगा इसमें, और एक मेमोरी एक्सेस टाइप का बनाया मैंने, ये dr को MAR में राइट करने का, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट उसमें चेंजेस नहीं कर सकता मेमोरी में। तो पहले मैंने उसको मेमोरी से उठा लिया dr में, और फिर dr में चेंज करके dr को वापस भी रखना पड़ेगा मुझे उसमें, क्योंकि मुझे चेंज्ड वैल्यू भी तो डालनी है उसमें। और उसके बाद ये मेरी टेस्ट कंडीशन बनाई है एक, ये है मेरी टेस्ट कंडीशन। ये कैसे चलेगा मेरी कंडीशन, कि मेरा जो रजिस्टर है डीआर रजिस्टर पे काम कर रहा हूँ मैं, तो उसकी वैल्यू 0 के नॉट इक्वल टू से कंपैरिजन करेगा ये, कि मेरी डीआर की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ओमिशन होगा 1 का। 1 का ओमिशन का मतलब क्या है, कि अगला जो इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन के बाद, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बाद, जैसे यहाँ पे है पीसी प्लस प्लस, तो वो उसको स्किप कर देगा। अगर मेरा डीआर 0 के इक्वल नहीं है तो पीसी प्लस प्लस नहीं होगा, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा जब डीआर के इक्वल है, डीआर 0 के इक्वल है, तो मुझे ये स्टेटमेंट चलानी है ना पीसी प्लस प्लस, तब मैं अगला इंस्ट्रक्शन स्किप करूंगा, अगला मशीन इंस्ट्रक्शन स्किप करूंगा तब मैं। तो ये जो स्किप करता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देन स्किप, तो ये अगला मशीन इंस्ट्रक्शन स्किप करने के लिए लिखा हुआ है, ना कि अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अगला माइक्रो इंस्ट्रक्शन जब स्किप होगा जब मेरे को ये मेरा डिजायर्ड कंपैरिजन वो होगा मेरा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद पीसी प्लस प्लस है, वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है पीसी प्लस प्लस का। तो ये हमने बना लिया अपना ISZ, इसको सेव किया मैंने, और अब यहाँ पे ISZ लिख के देखते हैं। ये देखिए मेरा ग्रीन हो गया है। तो हमने अपने सारे मशीन इंस्ट्रक्शंस फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से DU में ज़रूरी है, वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं अपनी सीरीज में। इसके बाद हमें सिर्फ जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी वर्किंग देखनी है, वो वर्किंग का भी वीडियो जल्द आएगी। तो मिलते हैं आपसे उसी वीडियो में।